नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीदा ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ढेकी का चावल, मुनगा पाउडर और शहद खरीदा। इस दौरान उन्होंने नर्तक दलों से भी मुलाकात की। नर्तक दल ने मुख्यमंत्री का फेटा, कलगी और वीरन माला भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद कवासी लखमा इस दौरान थिरकते भी नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता छात्रों को अपना इंटरव्यू भी दिया। वहीं वे धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहुंचकर दवाओं की बिक्री की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कोसमंदा के ग्रामीणों से बातचीत की, खेती और किसानी का हालचाल भी पूछा। धमतरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़ी। धमतरी जिले में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने दुगली थाना क्षेत्र में लगी राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़ दी। गांव वालों ने जब प्रतिमा टूटी हुई देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। जगदलपुर में फेयरवेल पार्टी में शामिल महिला स्टाफ का टेस्ट पॉजिटिव। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज में माइक्रो बायोलॉजी लैब की एक और महिला स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला कर्मचारी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। बताया गया है कि कॉलेज में 4 दिन पहले फेयरवेल पार्टी में वह भी शामिल थी। इससे पहले जांच रिपोर्ट में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन समेत कुल 10 स्टाफ संक्रमित मिले थे। मेडिकल स्टाफ में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है। रायपुर की लीगल फर्म ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की मांग की। रायपुर की आरएवी लीगल फर्म ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। तेंदुलकर पर गैर कानूनी तरीके से विदेश में पैसा छिपाने का आरोप है। फर्म का दावा है कि सचिन ने टैक्स फ्री देश ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में करोड़ों रुपए जमा किए हैं। आरएवी लीगल फर्म तरुण तनखा की है। आरएवी ने पत्र में बताया है कि तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि और ससुर आनंद मेहता की पार्टनरशिप में सैस इंटरनेशनल नामक कंपनी खोली है। इस कंपनी के जरिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में करोड़ों रुपए जमा कराए गए हैं। तेंदुलकर की कंपनी सैस का पूरा काम एल गोकल लॉ फर्म के जरिए होता है। यह फर्म टैक्स हेवन कहे जाने वाले पनामा देशों में विदेशी अरबपतियों की मदद करती है। रायपुर में निकाय और पंचायत चुनाव दिसंबर में होंगे। चुनाव की तारीख का फैसला 12 नवंबर को होगा। ईवीएम नहीं, मतपत्रों से डाले जाएंगे वोट। साल भर से रुके नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए 12 नवंबर को आयोग ने कलेक्टरों की बैठक भी बुलाई है। इसके बाद चुनावों का ऐलान होगा। चुनाव दिसंबर के प्रारंभ में हो सकते हैं। खास बात यह है कि चुनाव ईवीएम से नहीं, मतपत्रों से होंगे। ये गुलाबी, नीले, सफेद रंग के होंगे। उम्मीदवारों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। 2 धड़ों में बटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं कांग्रेस आला कमान को भूपेश बघेल सरकार द्वारा यह दिखाने की कोशिश की जा रही कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक चल रहा है। काका और बाबा के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद अब समाप्त हो गया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अभी तक दोनों पक्षों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद थमा नहीं है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी दिल्ली में डेरा डालकर पार्टी आला कमान के अपने हक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अपने मंत्रालय का काम भी वह दिल्ली से ही निपटा रहे हैं। अभी तक टीएस सिंहदेव ने पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। इस मामले में टीएस सिंहदेव ने संयम का परिचय दिया है। 2.5 साल के मुद्दे पर टीएस सिंहदेव से जब भी कोई बयान दिया गया वह बहुत ही संयमित और सोच समझकर पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर ही दिया है। लेकिन इसके साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीएस सिंहदेव 2.5 साल के फार्मूले को लागू कराने के लिए अभी भी डटे हुए हैं और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र नेतृत्व ने उन्हें ऐसा कोई न कोई आश्वासन जरूर दिया है। यह एक कारण हो सकता है कि सिंहदेव ने अभी तक पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान नहीं दिया और न ही उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जिसमें पार्टी या आलाकमान के खिलाफ बगावती तेवर देखे जा सके या पार्टी के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नरम रुख दिखाया जा सके, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसा कि भूपेश बघेल समर्थित कुछ विधायकों ने अंदेशा जाहिर किया था,
उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खिंचाई की है और उनके विरुद्ध ही लिखा है। लगातार उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इन सब के बावजूद अभी तक आलाकमान की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से उनके पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ वरिष्ठ नेताओं और भूपेश बघेल समर्थक नेताओं के बीच बार बार यह स्वर सुनाई देता है कि 2.5 साल का फार्मूला मीडिया द्वारा गढ़ा हुआ फार्मूला है। कुछ दिन पहले कांग्रेस संगठन प्रभारी सप्तगिरी शंकर ने बयान दिया है कि 2.5 साल का फार्मूला मीडिया का बनाया हुआ है। पुनिया साहब, भूपेश बघेल साहब और बाबा साहब कह चुके हैं कि बाबा साहब नंबर 2 हैं। गौरतलब है कि जशपुर में कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुआ हंगामा सप्तगिरी शंकर की उपस्थिति में ही हुआ था। जशपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि 2.5 साल के फार्मूले की बात बार बार दोहराने से राज्य का माहौल खराब हो रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। यहाँ वह सोनिया गांधी के साथ समस्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की होने वाली मीटिंग में दिल्ली आए थे। मोहन मरकाम की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए किसी भी बात को लेकर अंतःकलह नहीं है। 2.5 साल का मुद्दा मीडिया जमात की उपज है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव ने 2.5 साल के मुद्दे को लेकर खुले तौर पर मोर्चा खोल रखा है। उधर भूपेश बघेल भी अपना प्रभाव दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। भूपेश बघेल अभी फिलहाल आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर यह साफ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2.5 साल का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनीति के जानकारों की माने तो उनके अनुसार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 2 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पूर्व विधायक पंकज मलिक आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मुजफ्फरनगर के पूर्व प्रत्याशी हैदर और जनपद बलरामपुर के पूर्व विधायक राम सागर अकेला ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हरेंद्र मलिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य थे। वहीं उनके बेटे पंकज मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक के इस्तीफे से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता करके 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं कांग्रेस ने 114 सीटों पर किस्मत आजमाई। चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटें मिली और उनको 21.82% वोट मिले। वहीं कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई और उसे 6.25% वोट मिले। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 39.67% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों पर जीत हासिल की और प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें केवल 19 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने समाजवादी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने भी सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती देने वालों का पूरा सम्मान होगा। गोवर्धन मथुरा के पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी और लखनऊ के कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हैदर भी कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल सभी नेताओं ने संकल्प किया कि वे 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने और समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से लाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 150 विधायकों का टिकट काटेगी और 100 नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। लखनऊ में बीजेपी का चुनावी बिगुल बजाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही रामलला के लिए एक आकाश को छूने वाला मंदिर बनाया जाएगा।
लखनऊ में भाजपा सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने राम मंदिर की समय सीमा पर समाजवादी पार्टी द्वारा पहले किए जाने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर की नींव रख दी गई है। इस दौरान अमित शाह विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। विपक्ष पर हमला करते हुए राम मंदिर बनने की तारीख पूछने वाले विपक्ष को करारा जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, क्या किसी ने सोचा था कि वे अपने जीवन काल में राम मंदिर देख पाएंगे? आपने हमें 2/3 बहुमत दिया और अब मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। यहाँ वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के हुजूम को संबोधित करते हुए शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जहां जम के हमला बोला, वहीं तथ्य और तर्क के साथ योगी सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी ने सपा, बसपा एवं कांग्रेस के बाद अब भाजपा का शासन भी देखा है। अमित शाह ने आगे कहा, यह अखिलेश एंड कंपनी हमें ताना मारती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, अब नींव रख दी गई है और आपने इसके लिए 5000 रुपए भी दान में नहीं दिए। आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई और आज उसी राज्य में रामलला आसमान को छूने वाले मंदिर में रहने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन कराने की। पहले हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, लेकिन आज दूरबीन लेकर भी देखता हूँ तो कोई बाहुबली नजर नहीं आता। आज 16 साल की बच्ची भी गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी पर निकल सकती है। अमित शाह प्रदेश के भाजपा के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपील की है कि भाजपा को 2022 में जिताए तो हम इसे नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। 2 धारों में बटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जशपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं के बीच मारपीट के बाद अब कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI के 2 गुटों में भी आपसी मारपीट की खबर आ रही है। घटना राजधानी रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की है, जहां NSUI के छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। आपस में गाली गलौज कर कुछ कार्यकर्ताओं ने बेल्ट भी लहराए। रायपुर के कांग्रेस कार्यालय स्थित राजीव भवन में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कार्यक्रम था। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन रायपुर पहुंचे। वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संगठन के लोगों के साथ बैठक और पत्रकार वार्ता करने वाले थे। पत्रकार वार्ता के पूर्व राजीव भवन में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। नीरज जैसे ही राजीव भवन पहुंचे, बाहर खड़े कार्यकर्ताओं में शक्ति प्रदर्शन और उनके सामने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए। इससे अफरा तफरी मच गई। कुछ कार्यकर्ता बेल्ट निकालकर लहराने लगे। यह देखकर राजीव भवन में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी बाहर आ गए और NSUI कार्यकर्ताओं को शांत कराने में जुट गए। नीरज कुंदन के स्वागत के लिए छात्र नेता भावेश शुक्ला के साथ आए समर्थक जोर शोर से नारेबाजी कर रहे थे। जोश जोश में अपने नेताओं के लिए नारेबाजी करते हुए समर्थक आपस में ही भिड़ गए और बात गाली गलौज से लेकर मारपीट तक पहुंच गई। छात्र नेताओं के बीच यह गुत्थम गुत्था और मारपीट करीब 45 मिनट तक चलती रही। उसके बाद NSUI के पदाधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता NSUI के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच इस मारपीट की घटना पर उन्हें फटकार लगा रहे हैं। 2.5 साल के विवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के कार्यकर्ताओं के बीच आए दिन होने वाले टकराव से प्रदेश भर में कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी। वहीं अब छात्र नेताओं के इन 2 गुटों की आपसी मारपीट से प्रदेश में ढीली पड़ी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में भारतीय जनता पार्टी को काफी मदद मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी नेतृत्व को घेरने का कोई भी मौका फिलहाल जाने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।